राधा स्वामी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका दिल से शुक्रिया होगा राधा स्वामी जी। जी राधा स्वामी जी, जी राधा स्वामी जी। आप अपने चैनल को बहुत आगे ग्रोथ करनी है, आप पूरा सहयोग दें। आपका दिल से शुक्रिया होगा राधा स्वामी जी। आज हमारे सत्संग में 3 बातें रहेंगी, बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी और कवर किया जाएगा। तीनों बातों के ऊपर आज विचार विमर्श होने वाला है, बड़ा ही गहराई तक। देखो, पहली बात रहेगी दिलों के मैल कैसे साफ करें। दूसरी बात रहेगी गुरु का स्वरूप ध्यान में क्यों नहीं आता है। तीसरी बात रहेगी अहंकार बहुत जल्दी क्यों आ जाता है। तो पहले पर ही हम चलते हैं, दिलों का मैल कैसे साफ करें। देखो, हम सब ने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि दिल भारी भारी सा लगता है, भीतर कुछ बोझ सा लगता है, जैसे कोई पुरानी बातें, कोई गलतफहमी, कोई चोट, कोई शिकायत जो दिल के आईने पर धूल बनकर चिपक गई हो। दिलों में मेल पड़ी हो, वह कैसे साफ होगी। तो वाणी फरमाते हैं, मन साफ ते हर रूत सुहानी। जब मन साफ हो जाता है तब हर मौसम सुंदर लगने लगता है। जब मन में मैल होती है, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, गलत सोच, तब हम गुरु को भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। प्रेम भी फीका लगने लगता है। मैल साफ कैसे हो? सिमरन से, सेवा से, अक्षमा से। दोबारा बता रही हूं, सिमरन, सेवा से और अक्षमा से। यह इसलिए दोबारा बताया गया है क्योंकि सिमरन करेंगे तो हमारी आत्मा एकाग्रता पकड़ेगी, सेवा करेंगे तो हमें झुकना सीखेंगे, अगर किसी को अक्षमा करेंगे तो हमारे मन को जो किसी के प्रति सोचकर भावना उत्पन्न होती है, वो हमें रिलीफ मिल जाएगा। जब हम रोज बैठकर गुरु का नाम जपते हैं तो धीरे धीरे यह मैल जैसे पिघलने लगता है, जैसे कोई बर्फ की सिल्ली और सूरज की गर्मी धीरे धीरे पिघल रही हो। हम सोचते हैं कि कितना सिमरन करूं, क्या फर्क पड़ता है। तो भाई, हर बूंद जरूरी है। हर बूंद, एक एक बूंद से ही कितना बड़ा विशाल तालाब इकट्ठा हो जाता है। हर पल की कोशिश जरूरी है। दूसरी बात रहा हमारा गुरु का स्वरूप ध्यान में क्यों नहीं आते हैं। कई लोग कहते हैं हम बैठते हैं, पर गुरु का चेहरा ध्यान में ही नहीं आता है, तो आता भी नहीं है तो पल में ही चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हमारी आंखें बाहर की ओर लगी हुई है, हमारा अपने अंदर आंखों का कोई स्वरूप नहीं है। गुरु स्वरूप सदा हमारे भीतर है और हमारी आंखों के वासना, लालच, चिंता और दुनियावी ख्वाहिशों पे पर्दा पड़ा हुआ है। ध्यान का मतलब है पर्दा हटाना। गुरुजी कोई तस्वीर नहीं, यह प्रेम और शुद्ध प्रकाश है, जिसे सिर्फ और सच्चे स्मरण से देखा जा सकता है। हम गुरु के दर्शन तब करते हैं जब हम में हटा दे। और हमारी तीसरी बात आती है अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों आता है समझो, यह हमने सबसे बड़ा योग है, बड़ा रोग। योग कुछ भी मान लो, रोग की दवा पूरा समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या यह सबसे बड़ा रोग है? हम थोड़ी सी सेवा करते हैं, थोड़ा सा भजन कर लेते हैं, अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं मैं कुछ खास हूँ, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं। भाई, सेवा करने वाला तू कौन है? भजन करने वाला तू कौन है? सांस भी गुरु दे रहा है, नाम भी गुरु दे रहा है, शक्ति भी उसी की है। फिर कहा गया, कहां से आया मैं? वाणी कहती है, होम रोग बड़ा संसार अहंकार का सबसे बड़ा रोग है। तो भाई, जैसे शीशे पर उस धूल को जमी हूं
तो सूरज के सामने होते हुए भी उसका प्रकाश प्रतिबिंब नहीं दिखता है। वैसे ही जब तक मैं है वह दिखाई नहीं देता है, मैं में रहेंगे तब तक नहीं दिखाई देगा। तो प्यारे सत्संग जनों, अगर हमें गुरु का दर्शन करना है, अगर हमें वह प्रेम, वो आनंद, वो मिलन चाहिए, तो सबसे पहले दिल की मैल की धोना है और सिमरन से, सेवा से गुरु के चरणों में समर्पण करना है। जैसे जैसे मेल हटेगा, गुरु का स्वरूप अपने आप ध्यान में आने लगेगा। फिर वह दिन दूर नहीं, हम भीतर भी अपने कहेंगे कि हे गुरु, तू तो सही था, यही था और मेरी आंखें बंद थी। गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी बड़ी ही सुंदर तरीके से हमें समझा रहे हैं कि जग हो मैल दुख पाया, मल लागी दूजे पाया। कई सत्संगी कहते हैं कि जब हम सत्संग में बैठते हैं तो पहले ही 2-3 मिनट आपका स्वरूप होता है, फिर महाराज जी का होता है। फिर महाराज जी ने इस सवाल का उत्तर देते हुए कहा है, जिसके दिल साफ है वह उनका खेल है। मुझे तो अपने सपने की नहीं आते हैं और अच्छा शुरू करते हैं, और मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुकी हूँ कि मालिक ने इंसान को इस खूबी के साथ बनाया हुआ है, जो कुछ रचना उसने बाहर रची है वह सब इसके अंदर भी है, रख दी गई है, और आप भी अंदर हैं, आकर बैठा हुआ है। और इसीलिए जिससे उस मालिक से मिलने की चाह है, उसके लिए सब ऋषि मुनियों का यही कहना है कि मालिक को अपने अंदर ढूंढना चाहिए। अगर बाहर ढूंढे हो तो बाहर कहीं नहीं मिलता है। बाहर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इससे जो साधन आंखें, कान, नाक, मुंह वगैरह वगैरह मिले हैं, उनकी ताकत उसको अंदर नहीं जाने देती है। पर जब यह अंदर जाता है तो वह आंखें भी और हैं, कान भी और हैं, नाक भी और हैं, मुंह भी और है। अर्जुन साहिब जी कहते हैं कि नानक से अखियां बयान, जिस दिसो माँ पीरे। वे आंखें यह नहीं, वे अंदर हैं। अगर अंदर जाकर तलाश करें तो वे मिल जाएंगी। अंदर जाकर उस शक्ति को देखो, उस धारा कहो कि धुन कहो, शब्द कहो, नाम कहो या आवाज कहो, सचखंड से चलकर कुल खंडों ब्रह्मांडों को बनानी हुई है, बताती हुई है कि ये मस्तक पर आती है। वेद उसी को नाद कहते हैं। नाद का अर्थ है आवाज, और ऋषि मुनियों ने उसे आकाशवाणी कहा है, मुसलमानों ने उसे निदाई कहा है, आसमानी कहा है। आसमान से आवाज आ रही है और समझ तरबेज उसे भांग कहते हैं, निदानी निदाबी कहते हैं, और गुरु साहिबान उसके नाम रखे हुए हैं क्योंकि उसके अंदर आवाज है, इसीलिए उसका नाम शब्द रख दिया है, क्योंकि वह हमेशा कायम और शिथिर है, कभी बदलता नहीं है, इसीलिए उसे सच कहा है। जितने भी यह रचना है यह बदलती रहती है, इसीलिए गुरु साहिबान ने इसे कड कहा है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि कुड़ राजा के, कुड़ प्रजा के, कुड़ संसार के उस शक्ति के द्वारा कुड़ कुल की मालिक ने सारी सृष्टि की रचना की है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम हुक्म रख दिया है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हुक्मी होवन हाकर हुक्म ना कहिया जाए, हुक्मी होवन जी, हुक्मी मिले बाई, और हुक्म ही से उसे सब कुछ हुआ है। फिर आप कहते हैं कि हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना मिले, तो आप भी अमर हैं, इसीलिए अपने आप को और उसके साथ जोड़ना है, वह भी अमर हो जाता है, इसीलिए उसका नाम अमृत रखा गया है। जिस अमृत को पीकर
हम इतने भाग्यशाली बन जाते हैं, उस अमृत का हमें पूरा अच्छे से मालूम भी होगा कि अमृत से हमें क्या क्या लाभ होता है, अमर भी हो जाते हैं। वह बाहर नहीं है और अंतर है जो धुन हो रही है। यह वह अमृत, क्योंकि वह मीठे से मीठा राग हमेशा चल रहा है, कभी बंद नहीं होता है। उसे कीर्तन कहते हैं। बाहर का कीर्तन तो हम घंटे 2 घंटे करके छोड़ देंगे, पर जो अंदर का कीर्तन है वो हर समय हो रहा है। यह सब महिमा उसी के नाम की है। नाम धर्म खंड के ज्ञान, खंड शर्म, खंड कर्म, खंड इसको पार करता हुआ सचखंड तक ले जा जाता है। और मैं बाहर गया, वहां लोगों ने सवाल किया कि बाहर किसानों ने आपस में लड़कर कई सिर फोड़े हैं, लेकिन किसी को सचखंड और खंड ब्रह्मांड नजर नहीं आई। मैं तो यह कहने आई हूँ कि यह जो संसार धर्म खंड है, यह आगे उससे सूक्ष्म ज्ञान खंड है, आगे उससे सूक्ष्म श्रम खंड और कर्म खंड है, तथा और आगे उससे सूक्ष्म सचखंड है। क्या यह लोक स्थूल या जड़मंडल है? नहीं, यह इन आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह सब खंड ब्रह्मांड मन के पर्दों के पीछे है। पहले शरीर की स्थिति स्थिर करो और मन को एकाग्र करो, और फिर खंडों ब्रह्मांडों से होते हुए सचखंड चलो। जब उन्होंने अपने ख्याल को अंदर ले जाकर उस आवाज के साथ जोड़ दिया, तो वे अपने घर चले जाएंगे। इस रास्ते का नाम मार्ग कहते हैं। जब तक मन बाहर दौड़ता है, तब तक हम 9 द्वारों को नहीं छोड़ते हैं। हम मन के मार्ग पर है। मन ने हमें पकड़ रखा है। यदि 1-2 मन के मार्ग से हटते भी हैं, तो मन हमें फिर से मना लेता है। यही हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, आगे पीछे बहु पछतावे और समय पड़े पर होवत चोरा। हमारे नाते रिश्ते चोरियां दुराचार आदि कौन करवाता है? ये मन ही तो करवाता है। मन डाके को डलवाता है, मन ईर्ष्या को करवाता है, और मन सारा संसार मन के अधीन है। यह दूसरा मार्ग मन का है। पहला मार्ग शब्द या नाम का मार्ग है, यानी नाम को पकड़कर सीधे अंदर जाना है, और दूसरा बाहर मन का दुनिया में प्रवृत्त होना है। मन मार्ग है, और मन मार्ग में जो कुछ भी किया उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। जो पहले किया उसका फल भी अब भोग रहे हैं, जो आगे करेंगे वह भी आगे भोगेंगे। इस तरह हम फिर से जन्म मरण के दायरे में आ जाते हैं। यहाँ जन्म मरण, वहाँ दुख साथ ही है, और चिंता और भ्रम के साथ हमें यह भी पता नहीं कि 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है। जब इंसान नाम जपता है तो उसके होश आता है और उसकी अकल शिथिल हो जाती है। उसे सच और झूठ का पता लग जाता है, उसका भ्रम दूर हो जाता है, और भाग्यशाली जीव इस नाम के मार्ग पर चलता है। और सत्संगी अपनी पहली तुक में फरमाते हैं, जद हो मेल दुख पाया मले लागे दूजे पाई। गुरु साहब ने यह मार्ग हाल बताया है कि जरा सोच विचार करो। गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं कि आप सारे संसार की आत्माएं अपनी अंशी अर्थात नाम को छोड़कर मन के दायरे को जाकर इंद्रियों के रास्ते बाहर निकालकर दुनिया आ गई है, और आत्मा को यह पता न रहा कि उसका पति कौन है, और वह नहीं जानते। वह सतनाम का अंश है, सतलोक आए हुए हैं। मन के कहे उसके दुनिया के जितने भी काम किए हैं, वह मैली ही परतें चढ़ती गई हैं। आंखों से देखना है और मैल को चढ़ गई है। जो दुनिया की बातें कानों से सुनी है, मैल चढ़ गई है। दुनिया के चर्चे किए हैं, वो मैल चढ़ गई है। मैल इकट्ठी करते 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 हम कर रहे हैं। नहीं जीव मारकर इंसान के बाद फिर इंसान बने हैं, नहीं तो नहीं बने। वह कभी सांप, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी सुअर बनते जाते हैं। नाम मार्ग को छोड़कर वह नीचे के नीचे ही चले जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि जीव में यानी अहंकार के दायरे आ गया है। मैल चढ़ा
ली है। जितनी मैल इकट्ठी है उतना ही वह अपने घर से दूर होता है। और नाम को छोड़ने की देर थी, वह द्वेष और में आ गया है। जितना द्वेष आया उतना ही नाम दूर होता गया। अगर वह नाम मार्ग और की ओर जाए तो मैल दूर हो जाए। जब वह नाम मार्ग से दूर होता गया तो मन में मार्ग में आ गई और उसकी सूझबूझ गायब हो गई। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे, एक बड़ा सुंदर लैंप हो और उस पर एक बारीकी कपड़ा रख दिया जाए तो पर्दा बन जाता है। उसे देखकर लोग कहेंगे रोशनी साफ नजर नहीं आती है। उसके ऊपर मोटी खद्दर की एक और पर्दा चढ़ा दिया जाए तो प्रकाश कम हो जाएगा। फिर टाट का एक ही पर्दा चढ़ा दे तो फिर रोशनी कम हो जाएगी। जिस प्रकार कमरे में जाए तो पता नहीं चलेगा लैंप है भी या नहीं भी। जो पर्दे उतरते जाएंगे प्रकाश उतना ही प्रकट होता जाएगा। यही हाल हमारी रूह का है। कितनी सुंदर मिसाल देते हैं। यही हाल हमारी रूह का है। जैसे जैसे यह नीचे आती गई है और इस पर्दे पर चढ़ती गई है। पहले इसने कारण अपने देह लिया और फिर जब यह सवाल माया में आई तो एक और पर्दा सूक्ष्म देह का ले लिया। जब यह बाहर आई तो एक और देह का धारण कर लिया। जैसे जैसे नीचे आती गई उसका प्रकाश मंद होता गया। इसीलिए जब संसार में जितने भी काम हम करते हैं उसी तरह जिस तरह कोई अंधा टटोल रहा हो, पढ़ाई करते हैं पर यह नहीं जानते कि पास होंगे या नहीं होंगे। जब तक पास नहीं होते डर रहता है वह कहीं फेल ना हो जाए। किसान खेती करता है, बीज बोते हैं, जब तक फसल घर पर ना आ जाए तो उसको सोच बनी रहती है, फिक्र रहती है कि दाने आते हैं या नहीं आएंगे। तो जो होमे के दायरे में आ गया वह दुख के दायरे में आ गया। जिसने नाम नहीं छोड़ा द्वेष नहीं आया, दुख के देश में नहीं आया। जैसे हमारी सरहद है तो लकीरें ही इस तरह है, पैर जैसे हमारी सरहद है लकीरें ही इस तरह पैर रखें और अपना देश है उस तरफ पैर रखें जिससे तो पराया देश है। तो हर तरफ सुख सुख है और दुख दुख भी है। अगर नाम के साथ प्यार करेंगे तो उसमें ठहर सकेंगे, नहीं तो आत्मा मन के दायरे में उतरी और दुख के देश में आ गई। आंखों से ऊपर नाम मार्ग है, आंखों के नीचे मार्ग, ऊपर सुख का देश है, नीचे दुख का है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, मल होम में दोती किए ना उतरे जैसो तीर्थ नाई। अब लोग मैल को उतारने का क्या क्या यत्न करते हैं। अगर मनुष्य पंडितों के वश में आ गया तो उन्होंने किसी जाप में लगा दिया, तीर्थों की ओर भेज दिया, आओ तीर्थ स्नान करते हैं। लेकिन पानी पापों का मैल नहीं उतार सकता, वह तो सिर्फ शरीर का मैल दूर कर सकता है। पापों का मैल नामों के द्वारा उतरता है और यही गुरु नानक साहेब कहते हैं कि हाथ पैर तन दे पानी ताते उतर से खे है। साधारण धूल मिट्टी उतरनी हो तो पानी से उतर जा सकती है। और फिर कहते हैं कि मूत प्लेत कपड़े होए दे साबुन ले तोई। तो अगर कपड़े को ज्यादा मेल लग जाए तो पानी के साथ साबुन लगाने से निकल पाता है। पर ये मत पापा के संग जो पापों की गहरी मेल, वह तो पहनावे के रंग नाम के द्वारा धोई जा सकती है। जब तक जीव शब्द के साथ नहीं जुड़ता है पापों की गहरी मेल नहीं धुल सकती है। इस मेल को उतरने का लोग जो भी कोई दूसरा उपाय करते हैं वह मन मार्ग में है। गुरु नानक साहेब भी कहते हैं कि जप और तप संजम सदिये तीर्थ किचे वास पुण्य दान चिरांगनिया बिन सच्चे किया तास। जप कर लो, ताप कर लो, दान पुण्य कर लो, तीर्थ कर लो, स्वयं धारण कर लो, मैल नहीं जाएगी।
कितने भी अच्छे कर्म कर लो, यह मन मैल नहीं उतर सकती। जब तक आत्मा अंदर जाकर आवाज अथवा नाम की धुन को नहीं पकड़ती है, मैल नहीं उतरती है। वह कौन सा नाम है जो गुरु अमरदास साहब कहते हैं कि नाम ही ते सब कुछ होमे, और सतगुरु नाम ना जापे। वह नाम लफ्ज नहीं है, वह एक ताकत है। सब ताकत शक्तियां उसी में से निकलती हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, बहुविधि कर्म कमवा दे और दोनी मल लागी आई। गुरु साहब कहते हैं कि इन आप बाहरी उपायों से मेल उतरती तो दूर रही और बढ़ती जाती। अगर मनुष्य पाठ करता रहा है तो ख्याल बाहर बाहर रहा है। अगर तीर्थों में गया तो मन बाहर आ रहा है। इस प्रकार यह जितने भी उपाय या नियम है, सब बाहर रखने वाले ही हैं। दान पुण्य किया है, उसका फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ा है। दान पुण्य बुरा नहीं है, यह मन का साधन है, और मगर इसमें मुक्ति नहीं है। शो गुरु साहिब कहते हैं कि इंसान जितना बाहर जाता है उतना ही मैल इकट्ठी कर लेता है, जितना अंदर चढ़ता है उतनी ही मैल उतरती जाती है। जब घुटनों तक आया, यानी जब घुटनों तक शरीर शून्य हो जाता है तो थोड़ी मैल उतर गई है। घुटनों तक आया तो मैल उतर गई, और कंधों तक आया तो मैल अधिक मैल उतर गई। आंखों तक आया तो अंदर के नाम तक जुड़ गई, मैल उतर गई, सारी मैल उतर गई। अगली कड़ी में फरमाते हैं, पढ़िए मैल ना उतरे, पूछो ज्ञान जाए। गुरु साहब कहते हैं कि मेरे कथन को यूं ही स्वीकार ना करो, बल्कि जो लोग कहते हैं कि पढ़ने से पाप उतरते हैं, उनसे जाकर पूछो कि तुम्हारी मैल उतरी, मुक्ति हुई। अनुभव यही बताते हैं कि पढ़ने से मुक्ति नहीं है। अगर पढ़ने से मुक्ति होती तो सबसे बड़ा पंडित रावण हुआ था। विचार करो, वह 4 वेदों का पंडित ही नहीं बल्कि व्याख्याकार भी था। उसका मन उसके वश में था। मन को वश में, और सीता, क्या वह सीता को उठा कर ले जाता? मन वश में पढ़ने का वश में आता, और तीर्थों में जाने से उसके अंतर नाम राग सुना था। वश में आ जाएगा तो इसे वश करने का सही उपाय है। अगली कड़ी में फरमाते हैं कि मन मेरे गुरु शरणी आवे, ता निर्मल होए। सो गुरु साहेब उपाय बताते हैं कि मैल किस प्रकार उतरती है। आप कहते हैं कि भले लोगों, अगर बड़े भाग्य मनुष्य से जन्म मिला है तो उसको हम अच्छा करें, मैल उतारने की, सुख के देश पहुंचने की पूरा कोशिश पूरे गुरु के साथ करें। अंदर जाना चाहते हो तो किसी की वाकिफ कार यानी जानकर उसके पास जाना पड़ेगा। दुनिया में कोई साधारण हुनर बगैर गुरु नहीं आता है। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसकी संगति करनी पड़ेगी। अगर खेती करना चाहते हो तो किसान की संगति करनी पड़ेगी। हल चलाना, खेती सीखना पड़ता है। उसी प्रकार अगर नाम की जरूरत है तो पूरे गुरु की संगत की आवश्यकता पड़ेगी। अगली कड़ी में फरमाते हैं, मन मुखी हरि हरि कर थके मेल ना सके। तो ये कई लोगों ने जप और जोर दे रखा है। कोई राम राम कहता है, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है, कोई अरे कोई पुकारता है, कुछ पुकारता है, और कोई कुछ पुकारता है। सब समय बर्बाद कर रहे हैं, बाहर ही बैठे हैं, बर्मों में ही भूले हुए हैं। इस तरह मन की मेल नहीं उतरती है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, मन मैली भागती ना होवे, नाम ना पाया जाए। मन को मजमून यानी विषय चल रहा है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। गुरु साहेब कहते हैं कि जब तक मन मैला है तब तक परमात्मा का प्रेम किस तरह आ सकता है। यह दोनों की चीजें एक ही स्थान पर नहीं समा सकती हैं। तो मालिक का प्यार और दुनिया का प्यार, दिल तो एक ही है। अगर परमात्मा का प्यार हो तो दुनिया नहीं, और अगर दुनिया है तो परमात्मा का प्यार नहीं। अगर दिल एक ही है तो वह बाहर
दुनिया में जाता है तो नाम कहाँ, पहले दिल को साफ करो। अगर दिल में दिन रात दुनिया के बेटे बेटियों का ख्याल है तो नाम कहाँ आ सकता है। किसी को भी सवारी का प्यार है तो किसी को हार्ट हवेली का। अगर किसी को प्यार छोड़ दें तो उसके स्थान पर नाम का प्यार आ जाए तो अगली कड़ी में फरमाते हैं कि मन मुखे मेल में मेल मोए जासनी प्रति गवाए। मन मुखों के होमों में नहीं छोड़ो और अपने अंदर दुनिया का प्यार रखकर इस दुनिया में, मेरी दुनिया में ख्याल लेकर और आप वापस दुनिया में आ गए। दुनिया के ख्याल लीन इंसान मारकर जल्दी ही लौट कर यहाँ आ जाता है। उसी ही घर में ना तो जन्मों पड़ोसियों के घर में आ गया या दूर नहीं जाता है। गुरु साहिबान कहते हैं कि जो दुनिया के प्यार में डूबे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, बेइज्जती होती रहती है। जब मृत्यु के बाद वे धर्मराय के दरबार पर जाते हैं तो धर्मराय हिसाब मांगता है। इज्जत तो उसकी है जिसके हिसाब से नहीं देना पड़ता। बेहिसाब वही है जो नाम की तरफ आ गया है। जब जीव अंदर नाम के साथ जुड़ गया तो धर्मराय के देश में ना रहो और हिसाब कौन लेगा। धर्मराय का हिसाब खत्म हो गया है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु प्रसादी मन बसे और मल हो में जाए समाई। अगर यह किसी के नाम की वाकिफकार की संगति करे तो उससे उपदेश पाकर नाम के साथ जुड़ जाए। मैल उतर जाएगी और ख्याल फैलना बाहर, ख्याल फैलना इकट्ठा करना है। अंदर ख्याल लगाना है और मेल उतारनी है। बाहर जितना भी दौड़ेगा मेल ही मेल है। जब अगली कड़ी में फरमाते हैं कि जी अंधेरे दीपक बोलिए ती गुरु ज्ञान अज्ञान जताई। अंधेरे मकान में दिया जला दो फौरन प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकाश 9 द्वारों में अंधेरा है, नाम का दीपक जला लो अंदर प्रकाश हो जाएगा। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि ज्ञान ध्यान धुन जानिए कथ कहाविश हुए। उस धुन को पकड़ता है वही ज्ञान है। बाकी बाहर के जितने भी पंडित हैं, ज्ञानी हैं और अनजान तो है ही, अंदर प्रवेश कर गया है वही सच्चे ज्ञानी है। जो अंदर प्रवेश कर जाता है वही सच्चे ज्ञानी है। जो अगली कड़ी में फरमाते हैं, हम क्या हम करेंगे वह मूर्ख गवार। उसी बात को दूसरी तरह से समझाते हैं कि बात एक ही है। नाम मार्ग और तन मार्ग की तुलना कर रहे हैं। जो मार्ग में आ गया वे अंतर में जो नाम की धारा आ रही है उसे भूल गए। तो कहते हैं कि हम यह करते हैं, हम वह करते हैं, तो हम करेंगे। इस अहम भाव के द्वारा मन मार्ग आ गया है। यह दायरा क्यों छोटा कर लिया है? क्योंकि जो नाम की धारा थी उसे बिछड़ गए हैं। जो किसी नाम की बेदी, नाम की युक्ति लेकर अभ्यास करना मालिक की दरगाह में पहुंच गए। उन्होंने अंदर जाकर कहा, एक ओकार सतनाम करता है रुख और किसके जरिए प्राप्त होता है? नाम की धारा के जरिए। उन्होंने उस धारा का अथवा शब्द के साथ संबंध जोड़ लिया है। उनका कथन है और वह धारा आत्मा का ताकत देती है। आत्मा मन की ताकत देती है और उनका आपा भाव दूर हो जाता है। बड़े दायरे में चल गए हैं और दुख से निकलकर सुख में चले गए हैं। जिन्होंने शब्द की धारा को नहीं पकड़ा वह मन के दायरे में बैठ जाते हैं। जो मन मार्ग चले गए हैं गवार हैं, मूर्ख हैं और सूझबूझ कर नहीं है। अगली कड़ी में फरमाते हैं कि करने वाला विसारिया दूजे भाई प्यार। जो कारण हार करतार है, जिसका वह बंदा है, उसे जीव भूल बैठा है। उसे यह भी पता नहीं है कि इसकी हर करतूत को वह देख रहा है। जिस प्रकार घोड़े के गले में रस्सी डालकर उसे एक बड़ी हवेली में छोड़ दिया जाए तो वह समझता है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता है, पर उसे यह नहीं पता कि उसका मालिक भी जब यह चाहेगा रस्सी खींच सकता है। उसी प्रकार जीव भी भूल गए हैं और भूल में ही फंसा हुआ है। जब इसे नाम का पता लगेगा तो कहेगा जो कुछ नाम ही नाम है, तभी यही बंधनों से छूटेगा, आजाद हो सकेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि यहाँ पर द्वैत
के प्यार में फंसकर जिसके साथ संबंध हमें जोड़ना है उसके साथ संबंध तोड़ बैठा है। बड़ी गलती तो ये है कि अगली कड़ी में फरमाते हैं, माया जेवड़ दुख नहीं और बहुत थके संसार। माया के बराबर दुख कोई नहीं है। जो नाम को छोड़कर माया में आ गया है वह एकता को छोड़कर द्वेष में आ गया है, भ्रम में आ गया है, चिंता में आ गया है। चिंता का दुख जिसका संबंध नाम से टूट गया है। माया देश में आ गई है और अपनी अपनी पूरी उम्र दुख में ही बिता दी है। इसी देश में कर्म किए हैं और उसके फल स्वरूप मरने के बाद धर्मराय के सामने पेश होना पड़ता है। यह दुख जो उसने दी वह और दुख है। नरकों में चला गया ज्यादा दुख है। सो जीव ज्यों ज्यों मार्ग के पीछे हटता है दुख ही दुख प्राप्त होता है। लड़ाई झगड़े क्या तो सब गांव में चिंता नहीं। अगर पुलिस आ गई तो दुख होता है, अगर जज के सामने पेश होना पड़ा तो दुख होता है, जेल कोठरी में डाल दिया जाए तो दुख होता है, जेल की लंबी सजा हो जाए तो दुख होता है, जब जेल भोग कर घर आया तो घर वाले कहते हैं जेल से आया है, यह भी दुख होता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं कि गुरुमति सुख पाइए सच नाम और तार। अगर सुख प्राप्त करना है तो नाम से जुड़ो और दिल से दुनिया का प्यार निकाल दो। नाम का प्यार पैदा करो, ज्यों ज्यों दुनिया का प्यार छोड़ोगे त्यों त्यों नाम का प्यार आता है। मनुष्य जन्म पाकर अगर कोई फायदा करने वाला काम करना है तो वह नाम की कमाई करना है। मनुष्य जन्म मिलने से भी नाम की कमाई नहीं तो बड़ी गलती है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जसनु मिले सो मिले होए तिसे बलिहारे जाऊं। शब्द में अंत में गुरु साहिब फिर वही उपदेश देते हैं कि अगर कोई वह चाहे मन मार्ग से निकलकर अपने आप को मार्ग में आ जाए तो वह संभव नहीं है, बल्कि जब तक मालिक को यह मंजूर नहीं है मन मार्ग से निकलकर नाम मार्ग की ओर तब तक नहीं आ सकता है। मालिक के उस तरफ लाना चाहिए और सबकी चाबी घुमाता है और उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है और गुरु की तलाश करने लगता है। खोज करते करते संतों की शरण में आ जाता है। वह गुरु की हिदायत पर चलने लगता है और अभ्यास करता है, मालिक की गोद में चला जाएगा। लेकिन अगर मालिक मंजूर नहीं है तो उल्टा ख्याल ले लेगा और गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिसकी चाबी उस मालिक ने घुमा दी, जिसने कमाई की वह बहादुरी, उसका दुनिया में आना मुबारक है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, ए मन भक्ति रतिया सच्चे वाणी निज थाई। जब यह किसी गुरु से हिदायत लेकर नाम के मार्ग की ओर जाता है तो ध्यान लगाएगा, यह आंतरिक वाणी के घर में जुड़ जाएगा, अपने नाम पहुंच जाएगा। जो भी नाम के साथ ख्याल करते हैं उसका गुरु साहिबान कहते हैं कि मन नाम के रंग में रंग जाता है। बाकी जिनकी जीवा दुनिया की बातें करके दुनिया के रंग में रंगी हुई है, लेकिन जिन्होंने अंतर के नाम को स्वाद ले लिया है और जानते हैं कि संवाद पक्का है और सच्चा है, उसके मुकाबले में अब स्वाद कच्चे और फीके हैं। फरीद साहिब कहते हैं कि फरीदा शक्करखंड नेवात गुड़ मक्खियां मांझा दूध सब व्रत मिटिया रब ना पूजन दूध। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं, मन रते जीवा रति हर गुण सच्चे गाओ। नाम का स्वाद लेते हो जिन्हें कान उस राग को सुनते जाओ। स्वाद लेने वाले की ताकत नाम का रस लेती है और वो दिन रात हरि के गुण गाते हैं और हरि का ही गुण गाते हैं। दिन रात निरंतर धुन रही है वही हरि का गुण है और उसको सुनता है और मालिक के साथ बातचीत करता है। जो बाहर के महात्मा आकाशवाणी से पढ़ते हैं और आंतरिक वाणी में नकल उतारते हैं, वे बाहर की वाणी असली नहीं, जो स्वाद है असल में वह नकली नहीं। अब सारा सत्संग फरमाते हुए अंत में कड़ियों में फरमाते हैं, नानक नाम बिसरे सच्चे माहे समा। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ए मालिक मुझ पर कृपया कर और मेरा ध्यान उस रात के और उस नाम के साथ लगा दे। बाकी जितना संसार है मालिक के गुण नहीं गाता, दुनिया के गुण गाता है और एक ही विनती करते हैं मालिक के साथ करनी है और मालिक अपनी
शरण में बख्शिश दे, ताकि हमारा नाम भी सुमरन के साथ जुड़ सके और तेरे साथ जल्दी से जल्दी हम मिल सके। बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद आप सभी के लिए। और आज का आज की वीडियो इधर ही समाप्त होती है। आपका दिल से शुक्रिया होगा राधा स्वामी जी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिल से शुक्रिया होगा राधा स्वामी जी। जी राधा स्वामी जी।